सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत अहम और साफ संदेश देने वाला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर पति पत्नी से घर के खर्चों का हिसाब पूछता है या उसे खर्चों की एक्सेल शीट रखने को कहता है तो सिर्फ इसी बात से उसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता। अदालत ने साफ शब्दों में माना कि हर घरेलू विवाद अपराध नहीं होता। इसी सोच के तहत तेलंगाना के एक पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कहा कि ऐसे सामान्य पारिवारिक मतभेदों को आपराधिक कानून के दायरे में नहीं घसीटा जाना चाहिए। अब इस केस की पूरी कहानी समझते हैं। मामला एक पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपत्ति का है जो शादी के बाद अमेरिका में रहने लगे थे। साल 2016 में दोनों की शादी हुई थी। 2019 में उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन इसके बाद रिश्ते में खटास आने लगी। पत्नी का आरोप था कि पति घर के पैसों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था, हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब मांगता था, खर्चों की बाकायदा एक्सेल शीट बनवाता था और अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने माता पिता को भेजता था। पत्नी ने यह भी कहा कि बच्चे के जन्म के बाद पति उसके वजन को लेकर ताने भी मारता था। इन सब बातों से नाराज होकर पत्नी ने मार्च 2023 में तेलंगाना में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A और दहेज कानून के तहत एफआईआर दर्ज करा दी। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां से एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद पति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने पूरे मामले को सुनने के बाद कहा कि लगाए गए आरोप पति के व्यवहार पर सवाल जरूर खड़े करते हैं, लेकिन कानून की नजर में ये क्रूरता नहीं बनते। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया। अब सवाल उठता है कि भारतीय कानून में आखिर क्रूरता का मतलब क्या होता है। तो कानून के मुताबिक क्रूरता सिर्फ नाराजगी, बहस या तकरार नहीं होती। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की पुरानी धारा 498A, जो अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 85 बन चुकी है, के अनुसार क्रूरता का मतलब है पत्नी के साथ जानबूझकर ऐसा व्यवहार करना जिससे वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए या फिर शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य गंभीर खतरे में पड़ जाए। इसमें मारपीट, लगातार अपमान, दहेज के लिए प्रताड़ना या ऐसा कोई उत्पीड़न शामिल है जो जीवन और सेहत को नुकसान पहुंचाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि रोजमर्रा के झगड़े, पैसों को लेकर बहस या फिर खर्चों का हिसाब मांगना सामान्य पारिवारिक तनाव है। इन्हें सीधे आपराधिक अपराध नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो कानून निजी झगड़ों में बदले का हथियार बन जाएगा। यहीं से एक और जरूरी बात समझनी चाहिए, क्रूरता तलाक का आधार कैसे बनती है। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IA में क्रूरता को तलाक का आधार माना गया है। इसका मतलब यह है कि अगर पति या फिर पत्नी का व्यवहार इतना कठोर, अपमानजनक या फिर मानसिक रूप से तोड़ने वाला हो जाए कि साथ रहना असहनीय हो जाए, तो अदालत तलाक दे सकती है। जैसे कि लगातार गालियां देना, शारीरिक हिंसा, धोखा देना या झूठे आरोप लगाना मानसिक क्रूरता मानी जाती है। लेकिन सामान्य घरेलू झगड़े, पैसों को लेकर मतभेद या फिर खर्च का हिसाब मांगना ना तो अपने आप में आपराधिक क्रूरता है और ना ही सीधे तलाक का आधार। इस फैसले से साफ संदेश जाता है कि हर वैवाहिक तनाव को ना तो अपराध बनाया जा सकता है और ना ही तलाक का मजबूत कारण। अदालतें यही संतुलन बनाए रखना चाहती हैं ताकि असली पीड़ितों को न्याय मिले और कानून का दुरुपयोग ना हो। इस फैसले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि घरेलू मतभेद और कानूनी क्रूरता के बीच की रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। क्या खर्चों का हिसाब मांगना पारदर्शिता है या फिर मानसिक दबाव? और क्या हर वैवाहिक विवाद को आपराधिक केस बना देना सही है? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।